Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this maximum total importance of roads problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is daily challenge or problem of the day on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages other than Java, this video will definitely be useful because we are gonna discuss the approach to solve this before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर n दिया हुआ है डिनोटिंग द नंबर ऑफ सिटीज इन अ कंट्री। तो बेसिकली एक कंट्री में n सिटीज हैं और वो नंबर्ड हैं 0 से लेके n-1 तक। हम लोगों को एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है रोड्स नाम का, जिसमें रोड्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी दो सिटीज के बीच में रोड। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रोड है। हम लोगों को हर सिटी को एक इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है 1 से लेके n तक, है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू n रहेगी, वेयर ईच वैल्यू कैन बी यूज्ड वंस। The importance of a road is then defined as the sum of the values of the two cities it connects. तो हम लोगों को एक रोड की इंपॉर्टेंस क्या दी हुई है कि जिन दो सिटीज को वो कनेक्ट कर रही है उन पे जो वैल्यूज हैं उनका सम। Return the maximum total importance of all roads possible after assigning the values optimally. तो हम लोगों को ऑप्टिमली सिटीज को वैल्यूज असाइन करनी है और मतलब जो फाइनली हम लोगों को रोड्स का इम्पोर्टेंस बढ़ाना है और उन सभी का सम करके रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इनने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है 5 को, सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है 5 2 सेकेंड नोड को, देन 1 को दी है 4, 3 को दी है 3, 2 को दी है 0, सॉरी 0 को दी है 2 एंड देन 4 को दी है 1। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है इम्पोर्टेंस, ठीक है, जैसे मान लो सारे रोड्स की इम्पोर्टेंस मैक्सिमाइज करनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एक वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू n है ना, हमें 1 से लेके n तक असाइन करनी है वैल्यूज, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो n है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार आ पाए, फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स में इंक्लूड हो पाए n वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद n-1 भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे हम लोगों को ये देखना है सबसे ज़्यादा कि n ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स आ पाए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स कब आएगा, जब हम n को एक ऐसी सिटी को असाइन करेंगे जो सबसे ज़्यादा सिटीज़ से कनेक्टेड होगी। मतलब यहाँ पे जो 2 है वो 4 सिटीज़ से कनेक्टेड है, 1 से 0 से 3 से 4 से। तो इसकी वजह से जो 5 है, n की वैल्यू जो 5 है वो 4 टाइम्स आ पा रही है। उसके बाद इनने 1 को असाइन करी हुई है 4, क्यों, क्योंकि ये 3 सिटीज़ से कनेक्टेड है, 0 से 3 से और 2 से। फिर उसके बाद 0 और 3 दोनों को ही हम सेम वैल्यूज असाइन कर सकते थे, किसी को भी 2 और किसी को भी 3, पर क्योंकि अलग अलग करना था इसलिए हमने 3 को 3 कर दिया और 0 को 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ दो दो सिटीज से कनेक्टेड हैं। तो बस हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, अब जो n है वो एक ऐसी सिटी को असाइन हो जो सबसे ज़्यादा सिटीज से कनेक्टेड हो, फिर n-1 ऐसी सिटी को असाइन हो जो कि पहले वाली से कम लेकिन फिर भी मैक्सिमम सिटीज से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो ऐसी सिटीज़ को असाइन करनी है जो ज़्यादा सिटीज़ से कनेक्टेड हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कौन सी सिटी कितनी सिटीज़ से कनेक्टेड है। उसके लिए एक हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, adj is equals to new array list, then for int road in roads। अब और हाँ, पहले adj में लिस्ट ऐड करनी पड़ेंगी 1 से लेके n तक, i is equals to 0, i less than n, i plus plus, adj dot add new array list। ये array list बना रहे हैं एकदम सिंपल, एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं जो रिप्रेजेंट करेगी कौन सी सिटी किन किन सिटीज से कनेक्टेड है ना। इसमें 0th इंडेक्स पे जो अरे लिस्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 0 किन किन सिटीज से कनेक्टेड है, देन 1 पे जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 1 किन किन सिटीज से कनेक्टेड है, ऐसे कर करके सारे। ठीक है, अब रोड एडजेसेंसी लिस्ट में से हम निकालेंगे रोड 0,
उसमें ऐड कर देंगे रोड 1। ठीक है, और क्योंकि रोड बाई डायरेक्शनल है इसलिए रोड 1 एंड देन यहाँ पे रोड 0। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि रोड 0 पे जो सिटी है उसका नेबर रोड 1 है। ठीक है, इसलिए उसको एडजेसेंसी लिस्ट की पर्टिकुलर एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और रोड 1 पे जो सिटी है वो रोड 0 का नेबर है, तो दोनों में ही ऐड करना होगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने कर दिया। अब एक लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे बना लेते हैं। इसमें जो इंटीजर एरे का 0th इंडेक्स है, 0 रिप्रेजेंट करेगा सिटी नंबर और 1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ नेबर्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको लिस्ट ही नाम दे देते हैं, न्यू अरे लिस्ट अगेन। ये हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इस लिस्ट को सॉर्ट कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नेबर्स, और जिसके सबसे ज़्यादा नेबर्स होंगे उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, देन लिस्ट डॉट ऐड सिटी नंबर, मतलब न्यू इंट सिटी नंबर क्या रहेगा, i ही रहेगा, और नेबर्स क्या रहेंगे, हमारी जो adj डॉट गेट i डॉट साइज, ये नंबर ऑफ नेबर्स। ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, इसको लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे और इसको ले लेते हैं L1 कॉमा L2। तो L1 1 पे जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ नेबर्स, तो L1 1 माइनस L1 2। इससे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, मतलब जिसके सबसे कम नेबर्स होंगे वो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब एक मैप बना लेते हैं टू स्टोर द वैल्यूज वी असाइन टू सिटीज। तो सिटी टू वैल्यू नाम का एक मैप बना लेते हैं, न्यू हैश मैप। ठीक है, फिर इस पे आइटरेट करेंगे फॉर इंट, लिस्ट ही ले लेते हैं एक्चुअली, इंट एरे आई इन लिस्ट सिटी टू वैल्यू डॉट पुट। अब यहाँ पे एक्चुअली नहीं, वैल्यूज असाइन करने के लिए हम लोगों को इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेना पड़ेगा i लेस देन n तक i प्लस प्लस, क्योंकि ये जो i है i प्लस 1 यहाँ पे हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे जो सिटी है वो तो सॉर्ट हो गई अब। ठीक है, तो वो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी लिस्ट डॉट गेट आई, मतलब जो सबसे कम नेबर्स वाली सिटी होगी वो हम लोगों को 0th इंडेक्स पे मिलेगी। फिर ऐसे करके 1 2 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे उसके नेबर्स। और इसके सिटी नंबर क्या था, ये 1 नहीं आएगा एक्चुअली, L1 1, हाँ L2 1, ये गलत लिख दिया था मैंने। ये सॉर्ट करते टाइम पे हम दोनों एरेज के फर्स्ट इंडेक्सेस देखेंगे, जो कि है नंबर ऑफ नेबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे सिटी नंबर, क्योंकि इसका 0th इंडेक्स सिटी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी i प्लस 1, क्योंकि हम किसी को 0 वैल्यू तो असाइन कर नहीं सकते, 1 से लेके n तक करना है, इसलिए i प्लस 1 रहेगी। ठीक है, अब आइटरेट करेंगे हम फिर से रोड्स पे, इंट रोड इन रोड्स, और एक ले लेंगे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग रिटर्न करना है क्योंकि। ठीक है, अब आंसर में क्या ऐड करते जाएंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू सिटी टू वैल्यू डॉट ऐड डॉट गेट रोड 0, और आंसर प्लस इक्वल्स टू सिटी टू वैल्यू डॉट गेट रोड 1।
तो बेसिकली इससे क्या कर रहे हैं, दोनों रोड्स में जो सिटीज़ हैं उन पे जो जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर रहे हैं और आंसर में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रोड 0 पे जो सिटी है उसकी वैल्यू, रोड 1 पे जो सिटी है उसकी वैल्यू। इसको ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इन दोनों को ऐड कर दें, रोड 0 पे जो वैल्यू है, रोड 1 पे जो वैल्यू है, और फिर आंसर में ऐड कर दें, बट दोनों सेम ही चीज़ है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अब रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.